एक साहूकार था जो अपने परिवार के आए दिन झगड़े से बहुत तंग आ गया था। उसका जॉइंट फैमिली था और उसके बड़े परिवार में हमेशा झगड़ा होते रहता था, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। इसी परेशानी से वो अपने धंधे पे भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसका व्यापार ठप होते जा रहा था। उसकी कमाई बहुत रुक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा वो। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर घर के झगड़े शांत कैसे होंगे। उसके घर में उसके 4 बेटे थे और चारों बेटों की शादी हो गई थी। इसलिए इतनी बड़ी फैमिली हो गई थी उसकी कि आपस में उनका तू मैं होते रहता था। इसी बात से परेशान साहूकार एक बार अपने नगर के चौराहे पे बैठा था। उधर बैठा था, उसका एक मित्र मिला उसे, उसका एक दोस्त मिला। उसने पूछने लगा कैसा चल रहा है व्यापार। उसने सारी बात बताई कि मेरा व्यापार तो ऐसा हो रहा है और मेरे घर में इतनी सारी परेशानियां चल रही है। उस साहूकार की सारी बात सुनने के बाद उसने बोला तुम एक काम करो, मेरे साथ बुद्ध के आश्रम चलो और ये अपनी परेशानियां उन्हें बताओ, तुम्हें पक्का उसका हल मिलेगा। उनके पास ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका हल न मिल सके। वो साहूकार अपने दोस्त के साथ बुद्ध के आश्रम गया। वहां बुद्ध के आश्रम में गया तो बुद्ध ने उनसे अपनी उसकी सारी परेशानियां पूछी। साहूकार ने सारी परेशानियां विस्तार से बताया। मेरे घर में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, आपस में ही बहू को और बेटों का झगड़ा होते रहता है और मैं कैसे अपने इस परिवार को संभालूं मुझे समझ नहीं आ रहा। इसी कारण मैं व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा और मेरा जो बिजनेस है वो भी बहुत ज़्यादा लो हो गया है। सारी बात सुनने के बाद बुद्ध ने उसे केवल एक ही मंत्र दिया। बोला घर में चाहे कुछ भी हो तुम चुप रहना, तुम चुप रहोगे आगे कुछ नहीं होगा। साहूकार को उस बात पे तो कुछ विश्वास नहीं हुआ, अगर मैं चुप रहूं तो क्या होने वाला है, बाकी चारों लड़कों में तो झगड़ा होगा, ऐसा सोच रहा था साहूकार। लेकिन फिर भी उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उनकी बातों को स्वीकार करते हुए घर पे चला गया। अगले दिन जब घर में झगड़ा हो रहा हो चुप था, देखा झगड़ा थोड़ा कम हुआ। उसके दूसरे दिन एक ऐसी घटना घटी जिससे वो चौंक गया और उसने विश्वास कर लिया कि बुद्ध के उस वक्त ने जो बात बोला था वो सच हुई। एक बार उसके घर पे खाना बन रहा था, साहूकार के सबसे बड़ी जो बहू थी उसने उस खाने में नमक डाल दिया था। नमक डालने के बाद वो दूसरा काम कर रही थी, तभी जो उससे छोटी वाली बहू आई वो गई। उसे लगा कि इस खाने में नमक नहीं डाला है, वो नमक डाली और चली गई दूसरा काम करने। ऐसे करते करते तीसरी बहू आई और उसने भी खाने में नमक डाला ये सोच के कि नमक नहीं डाला हुआ है और चली गई। सबसे आखिर में जो छोटी वाली बहू आई उसने देखा कि यहाँ तीनों बहुएं नहीं हैं, तो उसे लगा भाजी में नमक नहीं डाला होगा और जो उस खाना जो बन रहा था उसके अंदर उसने नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद वो भी वहाँ से चली गई। अब उस खाने में 4 बार नमक पड़ गया था, 4 गुना ज़्यादा उसके अंदर नमक था खाने में। साहूकार खाने के लिए बैठा, खाना जैसे ही उसने मुंह में डाला नमक बहुत ज़्यादा था, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। तभी उसे बुद्ध की बात याद आई कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो तुम घर में चुप रहना, और वो चुपचाप खाना खाया और उठ के चला गया। उसके बाद जब बड़ा बेटा खाने के लिए बैठा घर का, तो उसने खाते ही देखा कि नमक बहुत ज़्यादा है खाने में। उसने सोचा कि बोलूं, लेकिन उसने सोचा कि पिताजी भी तो खाने बैठे होंगे, तो ये लोग ने नमक कम क्यों नहीं किया, कुछ दूसरा क्यों नहीं बनाया। तो अपने पत्नी से पूछा कि पिताजी खाने बैठे तो कुछ हुआ क्या। उसने बोला कुछ नहीं। तो वो भी चुपचाप खाना खाया और चला गया। उसके बाद उससे छोटा वाला भाई था जो उसका, वो आके बैठा। ऐसे करते करते सबसे आखिरी वाला भी आया, बैठा, खाना खाया और अपने बड़े वाले भाई का पूछा भैया कुछ बोले थे क्या। उसने बोला नहीं, तो भी चुपचाप खाया। ऐसे सभी ने किया। आखिर वाले बेटे ने भी अपने से बड़े वाले भाई के बारे में पूछा और उसने भी खाने के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो वो भी चुपचाप खा लिया। अब सब खा के हो चुके थे। लास्ट में जब चारों बैठी खाने के लिए साथ में, तो चारों ने देखा कि भाजी में बहुत ज़्यादा नमक तेज है, जो खाना हमने बनाया है उसमें नमक बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन अब वो ये सोच रही है कि हमारे हमारे पति ने हमको जब कुछ नहीं बोला तो हम क्यों आपस में बोले एक दूसरे को। वो लोग भी चुपचाप खा लेती है। जब साहूकार ने ये पूरी बात देखी तो उसे समझ में आया कि मैं आज अपने इस घर के मामले में अगर नहीं बोला तो इतना ज़्यादा शांति हो गई है एक बार में, और अगर मैं डेली इसी तरीके से मैं चुप रहूं तो आगे कुछ नहीं होगा।
होता ये था, अगर आपस में और उनकी तू मैं स्टार्ट होती थी तो साहूकार कुछ न कुछ बोल पड़ता था, जिसके कारण वो जो झगड़ा था उनका वो तीव्र रूप ले लेता था। इसी बात को समझते हुए उसने गौतम बुद्ध के राह पे चलना स्टार्ट किया। अगले दिन से वो उनके आश्रम में जाता था, ज्ञान लेता था। ज्ञान लेने लगा, वो उसे समझ में आ गया सांसारिक सुख क्या होता है, उसे प्राप्ति हो गई। और बुद्ध के इसी मंत्र को हमें अपने जीवन में भी उतारना है, तभी हमारा भी कल्याण हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी और मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।